ऑनलाइन शॉपिंग के लिए एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड अनडाउटेडली इंडिया का बेस्ट कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को ये क्रेडिट कार्ड इशू नहीं होता है और उनका सवाल मुझे आता है टेलीग्राम और ट्विटर पे कि अमित जी मेरे को ऑल्टरनेटिवली कौन सा क्रेडिट कार्ड मिल सकता है जहां पे ऑनलाइन शॉपिंग पे मुझे एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड की तरह ही रिवॉर्ड मिले और मेरी जेब पे भी ये भारी ना हो। और आज के वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा के कैशबैक क्रेडिट कार्ड को, जो कि आपको एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड के मुकाबले ही ऑनलाइन शॉपिंग पे बराबर 5% का रिटर्न देता है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें अच्छी हैं और कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हैं। इनका कंपैरिजन कवर करूंगा आज के वीडियो में। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं पैसा मैटर। चलिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं ज्वाइनिंग और एनुअल फीस के साथ में। बैंक ऑफ बड़ौदा कैशबैक क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फीस है 499 प्लस जीएसटी, यानी कि इस कार्ड को लेने के लिए आपको अपनी जेब से 590 रुपीज़ ढीले करने पड़ेंगे। इसकी एनुअल फीस की बात करूं तो वो भी सेम एज ज्वाइनिंग फीस है, यानी कि वहां पे भी आपको हर साल अपनी जेब से 590 रुपीज़ ढीले करने पड़ेंगे। इसके कंपेरिजन में अगर मैं एसबीआई के कैशबैक क्रेडिट कार्ड की बात करूं तो वहां पे फीस ऑलमोस्ट डबल 999 प्लस जीएसटी यानी कि 1180 रुपीज़ की है। अब इन दोनों में कुछ फर्क है जिसको बताता हूं। सबसे पहली बात कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, यहाँ पे इंडस्ट्री में यूनिक मंथली फीस पेमेंट का कॉन्सेप्ट भी है। अगर आप 499 प्लस जीएसटी एक बार में पे नहीं करना चाहते हैं तो आप मंथली 49 प्लस जीएसटी की फी पे करके भी इस क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इतनी ज़्यादा सिरदर्दी लेने की जरूरत नहीं है और आपको एक बार में पूरी की पूरी फीस पे कर देनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि एसबीआई के कैशबैक क्रेडिट कार्ड के अंदर फी वेवर का कॉन्सेप्ट अवेलेबल है, यानी कि अगर आप एक साल के अंदर एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड पे 2 लाख रुपीज स्पेंड करते हैं तो नेक्स्ट ईयर की आपकी जो फीस है वो वेव ऑफ हो जाती है। जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा कैशबैक क्रेडिट कार्ड के अंदर कोई भी यहाँ पे फी वेवर कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपने जितना मर्जी स्पेंड किया है इस क्रेडिट कार्ड पे आपको अगले साल की फीस देनी ही पड़ेगी। हाँ, इन दोनों क्रेडिट कार्ड्स में, बैंक ऑफ बड़ौदा के कैशबैक क्रेडिट कार्ड में और एसबीआई के कैशबैक क्रेडिट कार्ड के अंदर, दोनों में कोई भी ज्वाइनिंग बोनस नहीं है और रेन्यूअल का भी कोई बेनिफिट इन दोनों क्रेडिट कार्ड्स के अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड स्ट्रक्चर की। रिवॉर्ड स्ट्रक्चर बहुत ही सिंप्लीफाइड है कि क्योंकि ये कैशबैक क्रेडिट कार्ड है तो जो भी ट्रांजेक्शंस आप बैंक ऑफ बड़ौदा के कैशबैक क्रेडिट कार्ड से करेंगे उसके अगेंस्ट में कैशबैक मिलेगा जो डायरेक्टली आपकी स्टेटमेंट में क्रेडिट हो जाएगा। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेके ऑनलाइन कोई ट्रांजेक्शंस करते हैं तो आपको वहां पे 1% का बेस रिवॉर्ड मिलेगा प्लस 4% का एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड मिलेगा, यानी कि टोटल आपको 5% का यहाँ पे कैशबैक मिलेगा। ये जो कैशबैक की लिमिट है वो एक महीने में मैक्सिमम 1500 रुपीज़ का एक्सेलरेटेड कैशबैक अर्न कर सकते हैं। आइडली लोग जब कैलकुलेट करते हैं तो वो बताते हैं कि 30,000 रुपीज़ आप स्पेंड कर सकते हैं, बिकॉज 5% अगर 30,000 का लगाते हैं तो 1,500 निकल के आता है। लेकिन एक्चुअली में 4% एक्सेलरेटेड कैशबैक की लिमिट 1,500 की है, यानी कि आप एक महीने में 37,500 रुपीज़ इस क्रेडिट कार्ड से खर्च करके मैक्सिमम 1,500 रुपीज़ का कैशबैक अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन ट्रांजेक्शन के लिए इस कार्ड को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको 1% का कैशबैक मिलता है और उसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। लास्ट, अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू तो वहाँ पे भी आपको 1% का कैशबैक मिलता है, जो कि काफ़ी यूनिक है। अगर मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के कैशबैक क्रेडिट कार्ड को एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड के साथ मैं कंपैरिजन करूँ तो ऑनलाइन शॉपिंग के मामले में एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड आपको ज़्यादा जेनरस 5,000 रुपीज़ का कैशबैक की लिमिट देता है, यानी कि वहाँ पे आप एक महीने के अंदर 1 लाख रुपीज़ की स्पेंड करके मैक्सिमम कैशबैक अर्न कर सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन शॉपिंग की बात करूं तो दोनों में बराबर 1% का आपको कैशबैक मिलता है और कोई अपर कैप नहीं है। लेकिन जो थर्ड कंडीशन है इंटरेस्ट स्पेंड के ऊपर कैशबैक की, वो सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा के कैशबैक क्रेडिट कार्ड में है, एसबीआई के कैशबैक क्रेडिट कार्ड में नहीं है। अगर मैं एक्सक्लूजन क्राइटेरिया की बात करूं तो बैंक ऑफ बड़ौदा के कैशबैक क्रेडिट कार्ड की जो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है, यानी कि जिन ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा, उसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक बहुत बड़ी नोटेबल एक्सेप्शन यहाँ पे ये है कि ज्वेलरी की ट्रांजेक्शन के ऊपर बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि यहाँ पे आपको 1% का कैशबैक मिलेगा, जो रेस्ट्रिक्शन एक्चुअली में एसबीआई के कैशबैक क्रेडिट कार्ड में है। दूसरी तरफ एसबीआई के कैशबैक क्रेडिट कार्ड के अंदर अगर आप गवर्नमेंट ट्रांजेक्शंस करते हैं, जैसे कि आप अपनी टैक्स पेमेंट करते हैं, तो वहां पे आपको रिवॉर्ड मिलता है 1% का, जो कि आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के केस के अंदर नहीं मिलेगा। कुछ और छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट बातों को कवर करूं तो सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा कैशबैक क्रेडिट कार्ड को अगर आप फ्यूल ट्रांजेक्शन के लिए यूज करते हैं और आप फ्यूल 400 रुपीज से लेकर 5,000 रुपीज के बीच में भरवाते हैं तो आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर इस कार्ड के ऊपर मिलता है। हाँ, एक स्टेटमेंट साइकिल में आप मैक्सिमम 250 रुपीज का ही फ्यूल सरचार्ज वेवर अर्न कर सकते हैं, यानी कि 25,000 रुपीज के फ्यूल भरवाने पर आपको कोई भी यहाँ पे फ्यूल सरचार्ज वेवर पे नहीं करना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप इतना फ्यूल भरवा ही रहे हैं या इनफैक्ट अगर आप 5 से लेकर 10,000 रुपए का फ्यूल भी भरवा रहे हैं तो मैं वहां पे एसबीआई का बीपीसीएल ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड रिकमेंड करता हूं, क्योंकि उस कार्ड के ऊपर आपको 7.25% का वैल्यू बैक मिलता है। अगर आप एसबीआई बीपीसीएल ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहते हो तो आपको मेरा एफिलिएट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकंड, बैंक ऑफ बड़ौदा का कैशबैक क्रेडिट कार्ड जो है, इसके ऊपर आपको 3 एड ऑन कार्ड कॉम्प्लीमेंट्री मिलते हैं। तो अगर आप अपने पेरेंट्स, अपने स्पाउस या फिर अपने भाई बहन के लिए कार्ड देख रहे हैं तो आप इस क्रेडिट कार्ड को लेकर टोटल के टोटल कैशबैक अपने
प्राइमरी कार्ड के ऊपर अर्न कर सकते हैं। थर्ड जो थोड़ा सा नेगेटिव है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का कैशबैक क्रेडिट कार्ड आपको कोई भी लॉन्च फैसिलिटी नहीं देता है, चाहे आप जितना भी अमाउंट इसके ऊपर स्पेंड कर लो। हाँ, एसबीआई के कैशबैक क्रेडिट कार्ड में भी लॉन्च फैसिलिटी नहीं मिलती है, इसलिए मैं 2 क्रेडिट कार्ड्स हमेशा हर वीडियो में रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप लॉन्च एक्सेस के लिए कोई कार्ड देख रहे हो तो या तो आप इंडसइंड का टाइगर क्रेडिट कार्ड ले लो जो कंप्लीटली लाइफ टाइम फ्री है, कोई भी आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है, और आपको 8 डोमेस्टिक और 2 इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। या फिर आप फेडरल बैंक का स्केपिया क्रेडिट कार्ड ले लो जहां पे आप सिर्फ 10,000 रुपीज की अगर उस पर स्पेंड करते हो तो आपको अनलिमिटेड डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट मिलता है। इन दोनों क्रेडिट कार्ड्स के भी एफिलिएट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के कैशबैक क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं और एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो आपकी एज 21 से लेकर 65 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए और आपकी एनुअल इनकम 3 लाख रुपीस पर एनम से ज्यादा की होनी चाहिए। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड है तो यहाँ पे एज क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। आपकी एज 24 से लेकर 65 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए और आपकी जो एनुअल आईटीआर है ये 3.6 लाख रुपीस या इससे ज्यादा होनी चाहिए। मेरे हिसाब से काफी सारे लोगों को ये क्रेडिट कार्ड काफी आराम से इशू हो जाएगा और इसको अप्लाई करना चाहते हैं अगर तो आपको मेरा एफिलिएट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लास्ट में बात करते हैं कि मेरी क्या राय है इस क्रेडिट कार्ड के बारे में और क्या आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का कैशबैक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहिए। जब भी मुझसे कोई सवाल पूछता है कि क्या मैं इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करूं तो मेरा उससे वापस सवाल रहता है कि आपकी नीड क्या है। अगर आपकी नीड है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं और आपको 5% का वहां पे कैशबैक चाहिए तो क्या आपके पास कोई और ऐसा क्रेडिट कार्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड, एचडीएफसी स्विगी क्रेडिट कार्ड, एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड। अगर आपके पास ये कार्ड्स ऑलरेडी हैं तो आपको इस क्रेडिट कार्ड की शायद जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई और ऑनलाइन कैशबैक क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप इस क्रेडिट कार्ड को जरूर अप्लाई करें। हाँ, इसके और एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड के मुकाबले में मैं आइडियली आपको कहूंगा कि एसबीआई के कैशबैक क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करो। लेकिन अगर आपको वो क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो गया है और आपके पास ऑनलाइन शॉपिंग के लिए 5% के कैशबैक के लिए कोई और क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप इस क्रेडिट कार्ड को 499 प्लस जीएसटी की एनुअल फीस के साथ में अवेल कर सकते हैं। जितने कार्ड्स की बात करी इन सबका एफिलिएट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपकी कोई राय या सुझाव है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे या ट्विटर पे जुड़ के मुझे डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। जल्दी आएंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।